नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम मासाजा पाड़ा में मौजूद हैं। ये काश्मीरा परिसर में पड़ता है और ये जो बच्चे मेरे पीछे देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये क्रिसमस की पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। सोल ऑफ गॉड इंग्लिश हाई स्कूल मासाजा पाड़ा में है और ये एक एनजीओ है। ये एनजीओ जो है चैरिटेबल स्कूल चलाता है और इन गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहा है। बड़ा ही नेक कार्य कर रहा है। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि ये जो एनजीओ है ये पिछले कई वर्षों से निरंतर यही कार्य कर रहा है और इतने अच्छे कार्य कर रहा है मीरा भाईंदर में। लेकिन हमारे यहाँ कुछ बड़े नेता हैं, कुछ धनाढ्य लोग हैं, उनकी नज़र इन पे नहीं पड़ती है, जबकि निस्वार्थ सेवा करते हैं, अपनी जेब का पैसा लगाते हैं। चाहे वो कैंसर पेशेंट हो, चाहे फुटपाथ पे सोने वाले लोग हो, उनको भी ठंड का टाइम आ रहा है, उनको कंबल बांटते हैं, खाना खिलाते हैं गरीबों को। और ऐसे बच्चों को जो स्लम एरिया में रहते हैं उनको मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है। तो इससे अच्छा और कार्य क्या हो सकता है कि इंसान उसके दिल में सेवा भाव का जज्बा होना चाहिए। और वो जज्बा ये नोबल जी हैं, इनमें है, और ये गुलनाज जी हैं, इनमें है। ये बड़े ही मेहनत कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से। देखिए, ये स्टेज बना रखा है क्रिसमस का, यहाँ पे फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रखा है। यहाँ पर अब बच्चों का परफॉर्मेंस यहाँ पे शुरू होगा, डांस कंपटीशन होगा यहाँ पे बच्चों का। बहुत ही नेक कार्य। 31 दिसंबर को ये वर्ष 2023 पूर्ण होने वाला है और 2024 शुरू होने वाला है। लेकिन क्रिसमस का जो त्यौहार होता है इसको लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हो या हिंदू हो, सभी मिल के बनाते हैं। और वो भावना यहाँ पे इस स्कूल में इन बच्चों के साथ हमें दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं गुलनाज जी से क्या कहना चाहेंगी। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद बोलती हूँ, जो आपने वापस से हमारे तरफ अपना नज़र रखा और हमारे काम को सराहने की जो कोशिश की आपकी, ये पहले भी हो चुका है। और मेरे ख्याल से आप जितना हमारे लिए हमें लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो, शायद ही कोई इस पर नज़र डालें। अभी तक किसी ने अभी भी नज़र नहीं डाला हमारे कामों पर, और निरंतर हम अपने कामों को करते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है हमारे लिए कि हम किसी भी काम को करने से चूक नहीं रहे, करते जा रहे हैं। और हमारी यही ख्वाहिश है कि हमें आगे कामयाबी मिले। और मीरा भाईंदर में जितने भी लोग हैं जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पर, मतलब पैसे लुटाते हैं हर चीज़ों में, लेकिन ऐसी चीज़ों में मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता है जो दूसरों के भलाई के लिए हो, चाहे संस्था के कामों में, जो जेन्युइन काम करता हो, एक्चुअल में जो कर रहे हो। जैसे गरीबों के लिए मदद करना, बच्चों की शिक्षा के लिए, किसी की शादी के लिए, किसी की कैंसर पेशेंट के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं। अभी हमने 1 महीने पहले शादी भी करवाई थी। इससे पहले 15-20 दिन पहले हमने कैंसर पेशेंट को मदद किया था। और बच्चों के लिए हम ये चाहते हैं कि उनके एजुकेशन के लिए कुछ बड़ा कुछ हो। आप देख रहे हैं हमारा गरीब खाना कितना बड़ा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी चाहत क्या है और हम लोगों को बोलना क्या चाहते हैं। और लोग देखकर भी नज़रअंदाज कर रहे हैं हमारे कामों को। ये तो मैंने देखा है कि हमारे कामों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और कुछ ही लोग हैं जो अगर कहते हैं कि हम आगे जाकर आपको मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे हमारी संस्था को, तो वो वक्त कब आएगा उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, गुलनाज जी ने बड़े बेबाक आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में उन लोगों को कहा है, इशारा किया है जो लोग नेक कार्यों में हिस्सेदारी तो नहीं करते हैं, ना ही हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन क्रिटिसाइज जरूर करते हैं। इन्होंने अभी कहा कि ये इनका गरीब खाना है। ये गरीब खाना जरूर छोटा है, लेकिन इनका दिल बड़ा है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ये नेक कार्य करते चले आ रहे हैं। कहते हैं ना, इंसान को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर उसके दिल में जज्बा हो तो वो चलता है, लेकिन पीछे उसके कारवा जुटता चला जाता है। और एक दिन ऐसा मुकाम आता है कि वो कारवा इतना बड़ा हो जाता है। वही कारवा इनके साथ भी आने वाले वक्त में चलेगा। आइए जानते हैं नोबल जी से क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहला शशि जी, आपके चैनल के माध्यम से शुक्रगुजार कहना चाहूँगा मैं अपने तरफ से और अपने सोल ऑफ गॉड चैरिटेबल ट्रस्ट और स्कूल के तरफ से। देखो, हम लोग ने ये प्रोग्राम जो किया है क्रिसमस का और न्यू ईयर, ये सिर्फ बच्चे लोगों का एक्चुअली उनका खुशियाँ के लिए किया है। ये खुशियाँ उनका जो है, क्योंकि हर साल हम लोग करते जा रहे हैं। वैसे तो सभी प्रोग्राम्स हम लोग फंक्शन करते हैं, या चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कौन से भी त्यौहार हो। और बच्चे को यही हम लोग सिखाते हैं कि वी ऑल आर वन, वी आर एज ह्यूमन्स। हम लोग सभी एक है। हम लोगों को कोई चीज़ का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सब जो जितने भी त्यौहार हैं वो सब
एक मतलब हर एक अलग अलग ये है, लेकिन हम लोग सब एक ही है और हम लोग यही सिखाते हैं बच्चे लोगों को। और क्रिसमस और न्यू ईयर बहुत इस इज़ द लास्ट प्रोग्राम रहता है ये साल का, और हम लोग इस प्रोग्राम को जो है बहुत धूमधाम से हम लोग बनाते हैं ये प्रोग्राम। और बच्चे लोगों का जो खुशियाँ रहता है वो उनके चेहरे पे तो थोड़े वो बहुत अलग ही रहता है एकदम, उनके चेहरे पे रौनक रहता है, उनके जो बोलते हैं उनकी जो है मीन्स दे आर फीलिंग लाइक एज ए क्रिसमस है तो उनको कुछ गिफ्ट मिलने वाला है, कुछ चॉकलेट्स मिलने वाला है या हैम्पर्स मिलने वाला है, तो वो लोग वो खुशियाँ में रहते हैं। और हम लोग सिर्फ जो है उनके खुशियाँ के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। और नेक कार्य देखिए, नोबल जी ने कहा है कि बच्चों की खुशी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और बच्चों के चेहरे पे मुस्कान बिखेरते हैं। बच्चे बड़े दिल के भोले होते हैं और उनके अंदर भी भगवान का रूप होता है। उनको जितना आप खुश रखेंगे, उनको प्यार देंगे, बच्चे उतने ही प्यार से आपके करीब आते हैं। बहुत नेक कार्य कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के नेताओं से कि यहाँ के नेता जो हैं और भीड़ भाड़ देखकर प्रोग्राम में आने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि हमें भीड़ मिलेंगी तो हम प्रोग्राम में आएंगे, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, अगर इनके प्रोग्राम में आकर 2 मिनट का समय निकालकर इनके साथ अगर खुशियों का पल बांटेंगे तो शायद उनके जीवन में भी, उन नेताओं के जीवन में भी खुशियां मिलेंगी। ऊपर वाला झोलियां भर भर के खुशियां देगा, लेकिन ये नेता ऐसा नहीं करते। उन्हें चमकने का शौक होता है और गरीबों के घर पे वो हमेशा उजाला करने की कोशिश नहीं करते हैं, सिर्फ नारेबाजी जरूर करते हैं और सिर्फ पीछे से कहना चाहेंगे, लेकिन जब सामने बारी आती है तो इंतज़ार करते हैं कि हमें पब्लिक दिखाई देगी तो हम प्रोग्राम में आएंगे। जबकि उनकी सोच बहुत ही घटिया सोच होती है। उनको सोच सुधारनी चाहिए। गरीबों के घर में दिया जलाओ, अमीरों के घर में तो दिया दिन रात जलता है, लेकिन गरीब के घर में दिया जलाओगे तो उसके दिल से दुआ निकलेंगी और वही दुआ उन नेताओं के काम आती है आने वाले चुनाव में। अब थोड़ी देर में यहाँ पे बच्चों का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने वाला है, बच्चे प्रोग्राम करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ बच्चियाँ भी, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगी। बेटा क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज क्रिसमस का प्रोग्राम है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे स्कूल में प्रोग्राम होता है, हमें बहुत खुशी मिलती है और ऐसा ही होता रहे। क्या कहना चाहेंगी बेटा? वही हमारे स्कूल में इतना अच्छा प्रोग्राम होता है, हमारे सर और हमारे मिस इतने अच्छे हैं कि हम लोग को थोड़ा भी कुछ होता है तो तुरंत हम लोग को प्रॉब्लम को समझते हैं, इसलिए उनको सर और मिस को थैंक यू करना चाहती हूँ। कैसी पढ़ाई होती है स्कूल में? अच्छी। और ये आपके हाथ में इतना फूल का देखिए थैली है, ये फूल किसको देने जा रहे हैं? गुलाब के फूल आप जो हमारे मेहमान आएंगे उन सबके लिए। बड़ी नेक सोच बच्ची की। देखिए कितना अच्छा इन्होंने संदेश दिया है। अब छोटे बच्चे इनसे भी जानते हैं। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं सीनियर। तो कैसी पढ़ाई होती है? अच्छी। टीचर कैसी है आपकी? अच्छी। अच्छी है। डांटती है आपको? नहीं। नहीं डांटती? डांटती है आपको? नो। नो। देखिए बच्चे कितने भोले होते हैं, मन के बड़े सच्चे होते हैं। कहते हैं टीचर डांटती नहीं, बड़ी अच्छी हैं। ये स्कूल में देखिए, ये तो देख रहे हैं पतरे की दीवारें हैं, पतरे लगे हुए हैं, पतरे का शेड नुमा स्कूल है। और यहाँ पे मीरा भाईंदर बड़ी आलीशान स्कूल हुआ करते हैं, लेकिन पतरे की दीवारों में भी ये निस्वार्थ इन बच्चों को पढ़ाते हैं। इससे बढ़िया और कार्य क्या हो सकता है? और उन नेताओं के मुंह पे क्या तमाचा हो सकता है जो नेता लोग बोर्ड तो लगा लेते, बैनर तो लगवा लेते हैं प्रोग्राम में आने के लिए, लेकिन आते नहीं है। कैमरामैन प्रभात में निगरान, शशि शर्मा।